जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंदिरा स्टैटिक जीके में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, इससे पहले हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी। ठीक है, यहाँ बात करेंगे तो टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से संबंधित टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं भाग 5 की। ठीक है, पार्ट 5 की बात करें तो यह संघ से संबंधित है, यूनियन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद की बात करें तो 52 से लेकर 151 तक इसमें शामिल किया गया। कहाँ से कहाँ? 52 से लेकर 151 तक किसमें? तो संघ में। संघ किस भाग में है? तो भाग 5 में है। ठीक है, तो इसी में आज पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा, 52 से लेकर 62 तक इसमें उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक हम एक शॉर्ट माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कर देंगे फ्रेंड। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? 52 से, 54 से, 53 से या 65 से? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 52 से। ठीक है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी, कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित रखता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित रखता है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 54। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना अधिक उचित है? फ्रांस के राष्ट्रपति से, जापान के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या रूस के राष्ट्रपति से? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्री परिषद में? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति में। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति डैश होता है? बहुमत दल के नेता, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, भारत का वास्तविक शासक? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन भारत का नागरिक होना चाहिए, यह आवश्यक है। 35 वर्ष अधिक उम्र होनी चाहिए, यह भी आवश्यक है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता होनी चाहिए, यह भी सही है। वह संसद के किसी सदस्य का सदन का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु आपसे पूछा गया है 25, 65, 35 या 60। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, मैक्सिमम आयु यहाँ पे पूछा है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मैक्सिमम आयु का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई आयु सीमा इसमें रखा नहीं गया, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 79 की बात करें फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा यह संसद से संबंधित है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 80 की बात करें तो यह राज्यसभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राज्यसभा से संबंधित है। 81 की बात करें तो यह लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, लोकसभा से संबंधित है, तो ये तीनों इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कितने साल का होता है? तो 5 साल के लिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन गया। अनुच्छेद की बात करें फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 56। ठीक है, अनुच्छेद 56 यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? ठीक है, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार, या कोई सीमा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई सीमा नहीं रखा गया, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, या सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक पद्धति, प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति? ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए योग्यता अनुच्छेद 58 में दिया गया है, तो निम्न में कौन सा कथन सही है? ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की योग्यता की बात करें तो ये अनुच्छेद 58 में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि योग्यता किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 58 में। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यह सही है। कोई लाभपात्र नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, तो उपयुक्त यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये योग्यता से संबंधित क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया, ये आपसे पूछा गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फ्रेंड, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड, अगर पीडीएफ चाहिए या आपको डेली क्विज चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे डेली आपको क्विज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 17 क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों की किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति के पद के संबंधित जो शर्त है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 59। ठीक है, अनुच्छेद 59 में भारत के राष्ट्रपति के पद के शर्तों इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के द्वारा महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
किस अनुच्छेद में कही गई है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में कही गई है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 61, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। 21 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का किस देश के संविधान से ली गई है? तो ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ या रूस कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका, सॉरी फ्रेंड, ये यहाँ पे अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, अमेरिका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से डैश दिन पहले नोटिस दिया जाता है। किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है फ्रेंड, तो उससे पहले 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन पहले। ठीक, चलिए, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, अनुच्छेद संबंधित है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 60 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, संसद के कुल सदस्यों को कम से कम 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्यों का सहमति इसमें चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? अगर मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों अनुपस्थिति है तो उनके कार्यभार कौन संभालेंगे, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा तो उपराष्ट्रपति को। किसको? तो उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बने रहिएगा फ्रेंड, लास्ट में आपको हम एक शॉर्ट नोट्स भी देंगे ये अनुच्छेद से संबंधित। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ठीक है, कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे थे? तो ध्यान रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैनसी। ठीक है, ज्ञानी जैनसी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? निर्विरोध चुना गया था, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, जिनको निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो योजना आयोग को। ठीक है, योजना आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है? कभी भी संसद में धन विधेयक आता है तो भारत के राष्ट्रपति के सहमति से ही पेश किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति यह अधिकार प्राप्त नहीं है वह डैश है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह डैश, इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 143 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं? धन विधेयक को। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, धन विधेयक आपका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, संघ व समवर्ती सूची। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये तो इजी है, प्रतिभा पाटिल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला सिख राष्ट्रपति था? सिख राष्ट्रपति कौन था पहला, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञानी जैन जैल सी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे डैश, इनमें से कौन है, संशोधित कर सकते हैं, अब स्वीकार कर सकते हैं, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, अपने पास निश्चित काल तक नहीं रख सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, कोई भी विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए संसद में भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, तो ध्यान में रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? वीटो शक्ति होती है, तो ध्यान रखिएगा, वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की होती है, पूर्व निषेधक, पॉकेट निषेधक और निलंबित निषेधक। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपये जमा कराना पड़ता है? जब नामांकन किया जाता है किसी राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार, तो उसमें 15,000 रुपये उसमें जमानत के रूप में दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। संविधान के सभा के द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा या संसद के द्वारा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम राष्ट्रपति से संबंधित किया है। ठीक है,
और यहाँ पे हमको शॉर्ट नोट दे रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेकर 61 से संबंधित सारे इंपोर्टेंट इसमें आर्टिकल अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ लेकर एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।